ये हम लोग कक्षा 10 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में हमने आप लोगों को पहले ही इस चैप्टर का 2 वीडियो हम आपको बता दिए हैं, यानी कि 2 लेक्चर हम लोगों का हो गया है। जो बच्चे अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, जा कर के सभी बच्चे उसको देख लेंगे ताकि आपको भी समझ में आ सके। ठीक है, अब देखिए, चलिए हम लोग आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज का जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि धमनी और शिरा में अंतर लिखें। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे हम लोग कि धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है। एक तरफ लिखेंगे धमनी और दूसरी ओर लिखेंगे शिरा। धमनी क्या है और शिरा क्या है, इन दोनों के बीच में हम लोग अंतर जानेंगे। देखिए, पहला धमनी में हम लिखेंगे कि धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है। हालांकि जो धमनी होता है उस धमनी में क्या होता है कि शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अगर हम बात करें शिरा का, तो शिरा में क्या होता है तो अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है कि धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है। अगर हम बात करें धमनी का, तो धमनी में जो रक्त का प्रवाह होता है, यानी कि ब्लड का जो रफ्तार होता है, जो तेज होता है, गति होता है, वो क्या होता है कि तेजी से होता है। और शिरा में रक्त का जो प्रवाह होता है वो मंद गति से होता है, यानी कि धीरे होता है। ठीक है, तीसरा का लिखेंगे कि धमनी का रंग लाल होता है। ठीक है, जो धमनी होता है उसका रंग कैसा होता है तो लाल होता है। ठीक है, इसलिए लिखेंगे शिरा का रंग जो होता है वो नीला होता है। कैसा होता है तो नीला होता है। उसका लिखेंगे चौथा कि धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है। जो धमनी होता है वो क्या होता है तो अधिक गहराई में होता है। और चौथा है कि शिरा कम गहराई में पाया जाता है। जो शिरा होता है वो बहुत ही कम गहराई में पाया जाता है। चलिए पांचवा लिखेंगे कि हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनी को हम लोग धमनी वाहिनी कहते हैं या फिर धमनी कहते हैं। और इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर ले जाने वाली नलिका को शिरा कहा जाता है। देखिए, एक बात है यानी कि जो ब्लड से, जो हार्ट से लेकर के, यानी कि जो हृदय से लेकर के सभी अंगों तक पहुंचाएगा उसको धमनी कहेंगे। और जो सभी अंगों से लेकर के हृदय तक पहुंचाएगा उसे हम लोग शिरा कहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला जो प्रश्न हमारे पास है, देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है 16 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि लसिका क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को लिखें। उत्तर लिखेंगे यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसका रंग प्लाज्मा जैसा हल्का पीला होता है। देखिए, जो लसिका है वह एक तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड पदार्थ है। ठीक है, जो कि बहुत ही गाढ़ा होता है और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है तो हल्का पीला होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है जबकि डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक पाई जाती है। देखिए, जो लसिका है इसमें प्रोटीन कम होता है, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होता है, वाइट ब्लड सेल, उसकी मात्रा अधिक होती है। इसमें धमनी और शिरा नहीं पाया जाता है बल्कि लसिका वाहिनी पाई जाती है। अब याद रखना है कि इसमें धमनी और शिरा नहीं होता है। किसमें तो लसिका में धमनी एवं शिरा नहीं होता है, इसमें लसिका वाहिनी पाई जाती है। ठीक है, चल देखिए इसका हम लोग कार्य जानते हैं। देखिए इसका प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य तो इसका काम है कि घाव को भरना। दूसरा का है कि ऊतक की कोशिकाओं को नम रखना। और तीसरा का है कि पोषक तत्व एवं हार्मोन का वाहक होना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है। देखिए कि रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे लसिका और दूसरी ओर लिखेंगे रुधिर। ठीक है, तो मारेंगे। देखिए पहला कि लसिका का रंग पीला होता है। लसिका का जो रंग होता है वो कैसा होता है तो पीला होता है। और इसमें लिखेंगे रुधिर में कि
रुधिर का रंग लाल होता है। ठीक है। दूसरा का लिखेंगे इसमें कणिका नहीं पाए जाते हैं, इसमें कणिका पाया जाता है। ठीक है। तीसरा का लिखेंगे इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चलिए अगला लिखेंगे, देखिए चौथा है इसमें फाइब्रिनोजेन एंजाइम नहीं पाया जाता है और इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें बहाव का एक दिशा में होता है, इसमें जो बहाव होता है वो एक ही दिशा में फ्लो होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि कभी आगे चल रहा है तो फिर पीछे मुड़ गया, ऐसा नहीं होता है, हमेशा एक ही दिशा में बहते रहता है। इसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है तो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है। अब ये परिसंचरण तंत्र क्या है आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास 18 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि मानव के वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों का क्या कार्य है। ठीक है। कह रहा है कि मानव के वहन तंत्र के जो घटक है वो कौन से हैं और उनका जो काम है वो क्या काम है। उत्तर लिखेंगे कि मानव में वहन तंत्र के घटक और उनके कार्य निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा हृदय, लिखेंगे रुधिर को एक पंप की तरह शरीर के विभिन्न भागों में भेजना तथा अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों और गुर्दों में भेजना तथा शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेजना। ठीक है। इसका क्या है तो इसका मुख्य काम है। चलिए अगर देखेंगे दूसरा का है हमारे पास है धमनियाँ, क्या है तो धमनियाँ है, लिखेंगे शुद्ध रुधिर को हृदय से दूर शरीर के अंगों में भेजना, किसका काम है तो रुधिर का काम है। तीसरा का है कि शिराएं, लिखेंगे अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को हृदय तक लाना शिराएं का काम होता है। चौथा है कि कोशिकाएं, लिखेंगे रक्त को शरीर के संकीर्ण भागों एवं त्वचा में भेजना, किसका काम है तो कोशिकाएं का काम है। पांचवा है कि बिंबाणु या प्लेटलेट्स, लिखेंगे रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करना एवं अनुरक्षण करना, किसका काम है तो बिंबाणु या प्लेटलेट्स का काम है। चल देखिए अगला जो प्रश्न है हमारे पास, समय कितना हो गया 8। प्रश्न है कि स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। ठीक है। ऑक्सीजन जनित और विऑक्सीजन जनित रुधिर को जो रक्त है उसको अलग करना क्यों आवश्यक है। लिखेंगे उत्तर कि ऑक्सीजन जनित एवं विऑक्सीजन जनित रुधिर को अलग करने से शरीर के अंगों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है। अब देखिए जिसमें ऑक्सीजन है और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इन दोनों को अलग करने से क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, शरीर के जितने भी अंग है सभी अंगों तक जो ऑक्सीजन है बहुत ही आसानी से पहुंच पाता है। स्तनधारियों एवं पक्षियों में शरीर के ताप को समान बनाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए जो भी स्तनधारी है, स्तनधारी यानी कि जैसे मनुष्य हो गया, गाय बकरी भैंस, ये सब क्या स्तनधारी है। स्तनधारी कहने का एक ही मतलब है कि जो जीव अपने बच्चे को दूध पिलाता हो वो सभी के सभी स्तनधारी कहलाते हैं। ठीक है। अतः इन प्राणियों में दोनों प्रकार के रुधिर के अलग करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है। चलिए आज के वीडियो में हम आपको यहीं तक समाप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 20 तक हमने समाप्त कर लिया। अब इसके आगे जो प्रश्न है 21 से, ठीक है, 20 नंबर से 20 जितना भी प्रश्न है हम आपको अगले वीडियो में आपको इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सके, पढ़ाई का आनंद ले सके। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।